अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ इंडाइसिस की। बहुत तेज़ी से जाते हैं। मैं यहाँ पर ए बी एम और एन को कंसीडर करने वाला हूँ। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, तो ये जहन में रहे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो पहला रूल है रूल ऑफ इंडाइसिस के लिए, वो ये है कि इफ समथिंग with a with the power 0, this is called the base, और ये पावर है। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसकी होल पावर 0 होगी, तो इट ऑलवेज आंसर 1। और इसका प्रूफ जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आप जाके ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। सेकेंड रूल ऑफ इंडाइसिस जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर सिंगल पावर m हो, मतलब m की जगह पे 2 3 4 5 10 x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो नंबर्स या फिर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो विद द सिंगल पावर, तो उन दोनों पे पावर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, और इसको मैं कहता हूं कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। और तीसरा जो रूल आ रहा है, इट इज ऑल्सो फॉर द डिवीजन। अगर हमारे पास अगेन अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है विद द पावर m, तो ऑब्वियसली के ए पे भी पावर m अप्लाई होगी और सिमिलरली बी पर भी पावर m अप्लाई होगी। अब हम बात करने वाले हैं चौथे रूल की, कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास a के ऊपर पावर m है मल्टीप्लाई बाय a के ऊपर पावर n है, मतलब इन दोनों की बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है। इवन तो पावर डिफरेंट भी हो सकती है, पावर सेम भी हो सकती हैं। अगर सेम बेस है तो रूल क्या है कि बेसिस सेम पावर एडेड, तो ये बनेगा a की पावर m प्लस एन। अगर यहाँ पर माइनस एन होता है तो यहाँ पर भी माइनस एन आ जाता। अच्छा, एक रूल जो मैं समझता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है बताना, वो ये है कि सपोज दैट कि अगर मेरे पास a की पावर m मौजूद है, तो जहन में रखिएगा कि मैं अगर इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ए रेस टू द पावर माइनस एम। जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्वांटिटी शिफ्ट होगी तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस थी तो माइनस हो जाएगी और माइनस थी तो प्लस होगी। सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूं तो अगेन नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव। तो ये बात जहन में रहनी चाहिए। नाउ अगर मैं सिक्स प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो वो भी बड़ी आसान सी है कि ए रेस टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर m। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऑब्वियसली मुझे a की पावर m को ऊपर शिफ्ट करना होगा, और जैसे ही मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो हम ये जानते हैं कि जो a की पावर m है उसकी साइन चेंज हो जाएगी और दैट विल इक्वल्स टू माइनस m। और हमारे पास रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा कि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि n माइनस एम। स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो पावर की साइन चेंज करने के बजाय होल एक्सप्रेशन की साइन नेगेटिव कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब क्या कि अगर सपोज दैट मेरे पास मौजूद हो ए रेस टू दी पावर m, तो वो करते क्या है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो वो लिखते हैं माइनस ए रेस टू दी पावर m। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ जो मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 आ रही है, वो प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए। क्यूब रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगेन वही वाली बात है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पर एक रूट अप्लाई हो रहा है तो रूट दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट यहां पर एक मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि अगर ये ए और बी आपस में ऐड हो रहे होंगे तब ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास मौजूद हो रूट ए प्लस बी, तो ये बराबर कर देते हैं रूट ए प्लस रूट बी के। तो जहन में रखिएगा ऐसा भी नहीं हो सकता, जो करेगा वो बिल्कुल गलत करेगा। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये है कि सपोज दैट अगर ए के ऊपर पावर एन मौजूद है और होल पावर एन मौजूद है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑलरेडी पावर है और होल पावर भी मौजूद है, तो जहन में रखिएगा पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ए रेस टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये मैंने आपके सामने 8 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस और रूल ऑफ इंडाइसिस करवा दिए हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हाँ, हमारे सपोर्ट के लिए और इन वीडियोज़ के जारी रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ना दबाना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।